तो इसको जल्दी से नोट करो। नोट किया क्या? चलो, तो अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद सीधे क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे। और नेक्स्ट रिएक्शन इसके बाद अपनी आएगी रिलेटिव रिएक्शन और उसके बाद OMDM। तो अब अगला देखना, यहाँ पर हम लोग सीधे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, अब हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन किससे कराओ? Br2 वाटर से। तुम्हें ये दे सकता है या इसके बजाय क्या दे दे, HOBr। तो करना क्या है, कुछ नहीं, इनको ब्रेक करके ये माइनस और ये प्लस। ये कैसे ब्रेक करोगे? मोर EN की ओर माइनस दे दो और लेस EN पर प्लस दे दो, सिंपल सा। तो तुम्हें Br2 वाटर दे या HOBr, दोनों एक ही बात है क्योंकि रिएक्ट करके यही बन जाता है। तो तुम्हें मोर EN वाले को निगेटिव और इसको पॉजिटिव, तो पहले अटैक Br पे होगा, फिर उसके बाद OH अटैक करेगा। समझा क्या? तो वो तो मैकेनिज्म में मैंने बताया था कैसे होता है, बाकी तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना जान जाओ। उसी तरह अगला हम लोग क्या करते हैं, अगले रिएक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, देखो सेकेंड नंबर CH3 CH CH2 और यहाँ पे ले लिए क्या, BrCl। थर्ड नंबर, यहाँ पे तुम्हें सीधे प्रोडक्ट बनाना है और कुछ नहीं करना है ज़्यादा, मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराओ, देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल से। उसी तरह यहाँ पे तुम क्या ले लो, यहाँ पे जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर पे ले लो तुम CH3 SCl, ये ले लो। और इनमें बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो भाई। अगला फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में हम लोग ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। तुम लोग इसका प्रोडक्ट बताते जाओ क्या होगा, एक साथ अभी सभी को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे इस बार क्या ले लो तुम लोग, यहाँ पे इस बार एल्कोहल ले लो CH3OH। तो अब इनमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा वो बता दो। तो देखो पहला अटैक पाई किस पे करेगा, Br पे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे नॉन क्लासिकल केटायन बना दो CH2 और यहाँ पे ये Br और ये Br, इस पे प्लस, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। अब तुम्हारे पास क्या दिक्कत है, अब OH का अटैक कराना है। तो ये कितना है 2 डिग्री केटायन और ये कितना है 1 डिग्री केटायन। तो OH का अटैक कहाँ कराओगे, मोर स्टेबल केटायन पर। तो ये इस पे अटैक करेगा, तो ये ऊपर से आ रहा है तो ब्रोमीन नीचे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2 Br। एंटी एडिशन होगा, ध्यान रखना क्या होगा, एंटी एडिशन। बाकी ये काइरल भी है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हम लोग कर लेंगे, हमें तो मेजर प्रोडक्ट बनाना है। इसमें देखोगे तो इनको ब्रेक करोगे तो ये क्या लेगा प्लस, तो ये क्या लेगा माइनस। मोर EN वाले को क्या दो माइनस और लेस EN को प्लस। तो सिंपल सा ये पहला अटैक किस पे करेगा, ब्रोमीन पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे अपना, यहाँ पे पहले बनेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन जो कि इंटरमीडिएट होगा इस रिएक्शन का, ये ब्रोमीन और ये प्लस, इस पे क्या आएगा प्लस और इस पे भी प्लस। अब इन दोनों में कहाँ पर अटैक कराएं, Cl का, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ कराओगे, मोर स्टेबल केटायन पे। तो मोर स्टेबल केटायन ये होगा ना 2 डिग्री। तो यहाँ पे फाइनली अपना मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से बन जाएगा CH3
CH2, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा क्लोरीन, नीचे आ जाएगा ब्रोमीन। उसी तरह अगला, अब इसमें कहाँ से ब्रेक करोगे, तो ये क्या लेगा, सल्फर प्लस और क्लोरीन माइनस। इस पे पहला अटैक कराओ पाई का सल्फर पे, तो क्या बनेगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट, तो ये बन गया CH3 CH2, और इधर से ये S, ये CH3, और इस पे आ जाएगा क्या, प्लस, तो इस पे भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब देखोगे तो ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री। इस पे अटैक कौन करेगा, Cl माइनस, तो मोर स्टेबल पे अटैक कर देगा। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा S CH3, और यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा Cl। ऊपर नीचे ही तुम्हें करना है, सेम डायरेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि एडिशन कैसा है एंटी। इसमें आ जाओ, इसमें देखोगे तो ये CH3OH है ना, तो पहला अटैक कहाँ होगा, इस पाई का पहला अटैक हाइड्रोजन पे होगा, और जब पहला अटैक हाइड्रोजन पे होगा तो ये तो हमने रिएक्शन कर रखी है ना, रिएक्शन विद एल्कोहल, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि एल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल, वो भी न्यूक्लियोफाइल, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कोई कैटालिस्ट चाहिए, तो इसलिए H+ ले लेंगे। तो ये वाला तो रिएक्शन हम लोगों ने कर रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले CH3 और ये CH, ये CH3 CH3, तो हाइड्रोजन पहले अटैक हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। यहाँ पे इस बार क्लासिकल बनेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे कैसा केटायन बनेगा, क्लासिकल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ये रिएक्शन पहले ही पर रखी है, यहाँ पे क्लासिकल बनेगा। अब क्लासिकल बनेगा तो अब इस पे कौन अटैक कर देगा, CH3OH, और फाइनली क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा, ईथर। तो इस पे ये अटैक किया और प्रोडक्ट ईथर बना दो। ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH3 CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, OCH3, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये अपना हो गया प्रोडक्ट। ऐसे ही और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग डिफरेंट रिएजेंट लेके, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार हमें क्लोरीन वाटर ही दे या ब्रोमीन वाटर ही, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी और रिएक्शन हो सकती है। चलो नोट किया क्या, आ जाओ तो अगला देखते हैं कि अगला क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन खत्म हो जाएगी, अल्काइन स्टार्ट कर देंगे। इसमें अब एक ही चीज बची है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे तहाँ खत्म। आज मतलब हम लोग OM DM और HBO ये सारी रिएक्शन खत्म कर देंगे, फिर लास्ट लेक्चर रहेगा अल्कीन का, और उसमें अल्कीन खत्म हो जाएगी। अल्काइन को 1 या 2 लेक्चर में खत्म, फ्राइडे से अपना हेलो एल्केन हेलो एरिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला 5th नंबर रिएक्शन, ये CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, NOCl से। 6 नंबर CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ICl से। नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3OH Br2 से। नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग Br2 प्लस NaCl से। तो हमें इनमें ध्यान क्या रखना है, पहला तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल से होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल से, लेकिन दूसरा न्यूक्लियोफाइल वही हो सकता है या नहीं ये सोचना होगा। तो इसको ब्रेक करोगे, ये मोर नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो NO में ये पॉजिटिव लेता है और ये नेगेटिव लेता है, ध्यान रखना।
ये थोड़ा सा अलग है कहानी। NOCl, NO प्लस Cl माइनस, ऐसा ब्रेक होता है जनरली। तो यहाँ पर पहला अटैक NO के साथ होगा ना, तो ये पहले क्या बनाएगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट, ये हाइड्रोजन, ये C, ये CH3, ये CH3। तो फर्स्ट अटैक इसका NO पे कराओ, तो ये क्या बन जाएगा N, ये N डबल बॉन्ड O, इस पे आ जाएगा प्लस, यहाँ भी क्या होगा प्लस, यहाँ भी क्या होगा प्लस। अब इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पर केटाइन क्या बनेगा 2 डिग्री, और यहाँ पे क्या बनेगा 3 डिग्री। तो मोर स्टेबल केटाइन पे अटैक कराओगे हाइड्रोजन का, लेकिन अपोजिट वे, तो यहाँ पे ये अटैक कर देगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NO, और इधर पे क्या आ जाएगा CH3 CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा ना। अगला इसके पास आ जाओ, इनको ब्रेक करो, तो ये क्या लेगा प्लस, ये क्या लेगा माइनस। तो ये पहला अटैक इसका होगा इस पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ CH2, ये C, ये CH3, ये CH3। तो यहाँ पर पहला कौन जुड़ेगा आयोडीन, तो ये आयोडीन ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तो अब यहाँ पर अटैक किसका होगा हाइड्रोजन का, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैक कराना है। तो ये तो 3 डिग्री है, वो 2 डिग्री है, ये क्या बन जाएगा CH2, और यहाँ पर इस तरह से ऊपर I, और ये CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। अपोजिट रखना है। अच्छा इसमें भी इसको अपोजिट रखो, सेम डायरेक्शन में नहीं रख सकते क्योंकि एंटी एडिशन हो रहा है अपना। इसमें आ जाओ, तो पहला अटैक ब्रोमीन पर क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बनेगा अपना साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये प्लस, तो इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस। इस पे अटैक कौन करेगा, अपना न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल, ये अटैक मोर स्टेबल पे करेगा ना, ये CH3 CH नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा OCH3, और नीचे क्या आ जाएगा CH2 Br। एंटी एडिशन कराना है और कुछ नहीं। इसमें देखोगे तो पहला अटैक किस पे होगा ब्रोमीन पे, तो क्या बनाओगे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, यानी कि इस तरह से ऊपर भी जैसा भी बनाए हो। अब इस पे NaCl में Na तो इनर्ट रहेगा ना, Na प्लस, Cl माइनस केवल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये मोर स्टेबल केटाइन पे अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH Cl CH2 Br। तो तुम्हें अलग अलग सोर्स दे करके कंफ्यूज करना चाहेगा, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओवरऑल अपने रिएक्शन का प्रोडक्ट इस तरह से बनता है, समझा क्या। चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी नोट करें सभी। चलो नोट किया क्या, चलो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो फाइनली अपने पास प्रोडक्ट क्या बना है, फाइनली जो अपना प्रोडक्ट बना है वो डिफरेंट टाइप का होगा। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, एंटी एडिशन कराना है, और दूसरा क्या, दूसरा
ये कि यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम बनना चाहिए या नॉन क्लासिकल केटायन बनना चाहिए। अगली रिएक्शन है अपनी, अगली देखना रिएक्शन 8 हुआ था ना, 9 नंबर। तो 9 नंबर में हम लोग क्या करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा देते हैं 2NaI और साथ में HBr। तो तुम्हें बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत ही अच्छा है ये अपने आप में, तुम्हें यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बताना है। बता पाओगे क्या? अगला जैसे इसी में हम लोग ले लें 10th नंबर, CH3 CH यहाँ पे रिएक्शन हो रही है H2O और HCl से। 11th नंबर, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे कराओ, दूसरा अटैक न्यूक्लियोफाइल पर, बस यही तुम्हें ध्यान रखना है। अगला CH3 CH और इस पे अटैक किसका करा दो, CH3OH Br2। इन तीनों में बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा अपना, बोलो भाई। सिंपल सा, पहला अटैक कहाँ होगा, तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। तो पहला क्या हो जाएगा, ये तो हमने पढ़ रखा है ना, HBr HCl के साथ रिएक्शन। तो ये क्या बनेगा, CH3CH और ये CH2। यहाँ पे कोई क्लासिकल नॉन क्लासिकल वाली कहानी नहीं रहेगी, ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस। अब इसमें से ये ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो आयोडीन माइनस अटैक करेगा I-। अच्छा, Br- क्यों अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अपने पास रहेगा दोनों, Br- भी I-, लेकिन इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि पहले रिएक्शन इससे हो रही थी और इसके 2 मोल है जबकि इसका 1 मोल है। तो पहले रिएक्शन से हुआ HBr का, तो H यहां से ले लिया। अगली रिएक्शन आयोडीन से होगी, ब्रोमीन से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, कम हो गया है। भाई ये तो पहले से ही रिएक्शन में था ना, तो पहला मोल तो यही रिएक्ट किया था ना, और जबकि ये क्या था, इनर्ट था, रिएक्शन ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब उसके बाद यहाँ पर आयोडीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगला अटैक आयोडीन का कर देगा। तो यहाँ पर ओवरऑल मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, 2 आयोडो प्रोपेन। ये हो जाएगा अपना मेजर प्रोडक्ट। अगला आ जाओ, अब इसमें पहला अटैक यहाँ से हाइड्रोजन को ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH CH2 और ये हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लासिकल बनता है, ध्यान रखना, नॉन क्लासिकल नहीं बनेगा अभी। तो यहाँ पर क्या आ गया, केटायन। अब इस पे कौन अटैक कर देगा, वाटर। तो क्या बन जाएगा यहाँ से देखो, CH3CH CH2 और यहाँ पर एंटी एडिशन वगैरह नहीं होता, सिन होगा अभी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि एंटी हो रहा है या सिन। तो हमने 3 जगह बताया था सिन, बाकी सब एंटी है। इसमें आ जाओ, तो पहला अटैक क्या करोगे, पहला अटैक हाइड्रोजन पे। अच्छा, इसमें 4 है ना, ये लो CH3। तो पहला अटैक ब्रोमीन यानी हाइड्रोजन पे, इस बार साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, इस बार साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, ये ध्यान रखना। तो इस पे आएगा प्लस, तो ये डेल्टा प्लस, ये भी डेल्टा प्लस, और इस पे अटैक किसका करा दो, एल्कोहल का। तो मोर स्टेबल केटायन पे कराओगे ना, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, किसी पे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH CH3। तो यहाँ पे जोड़ दो OCH3 और नीचे इधर पे बिहार। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, इसमें तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने बताया था इंटरमीडिएट रिएक्शन में रिएजेंट दे सकता है। तो इसे नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
नोट करो जल्दी। नोट किया सभी ने? चलो, तो अगला देखते हैं अपने रिएक्शन में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे। और नेक्स्ट रिएक्शन में अपनी है रिलेटिव रिएक्शन, और उसके बाद OMDM। तो OMDM बहुत ही आसान है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिएक्शन में पूछा जाता है। तो देखना, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है व्हाट विड बी द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। तो तुमसे यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ Br2, what will be the major product obtained, what would be the major product obtained from the reaction of Br2, ठीक है, obtained from the reaction of Br2। तो ये अपना क्या है क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ Br2। रिएक्शन ऑफ Br2 विथ 1 ब्यूटीन, क्योंकि ये भी तो बताना होगा ना किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, विथ 1 ब्यूटीन, ठीक है, ये बोल रहा है। और इसमें बोल रहा है क्या, if the reaction were carried out in, if the reaction were carried out in, तो यहाँ पर जो रिएजेंट है, पहला रिएजेंट है तुम्हारे पास डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का फार्मूला क्या होगा, CH2Cl2, ये होगा, ठीक है। मतलब पहली रिएक्शन किससे हुई है, ब्रोमीन से, Br2 से, देन उसके बाद रिएक्शन इससे हो गई, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तुम्हें बताना है। उसी तरह दूसरी बार रिएक्शन किससे हो रही है, वाटर से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसी तरह तीसरी बार अगर रिएक्शन वाटर के बजाय किससे करवा दो तुम, एथिल एल्कोहल से, यानी ETOH से, तो क्या होगा प्रोडक्ट। तो अगला किससे करवा दो, एथिल एल्कोहल से। और फोर्थ नंबर किससे करवा दो रिएक्शन, मतलब पहला रिएक्शन डाइक्लोरोमेथेन, उसके बाद वाटर, उसके बाद एथिल, और यहाँ पर अगला करा दो मेथिल एल्कोहल से, मेथिल एल्कोहल, बस। अब देखो, तो पहले रिएक्शन किससे होता है, ब्रोमीन से, 1 ब्यूटीन का, तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, ये हो गया। इसका रिएक्शन किससे करवा रहा है, पहले Br2 से, तो ये इस पे अटैक करेगा और क्या बनेगा, इंटरमीडिएट साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, तो ये CH, ये CH, CH2CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, ये हो गया प्लस, ये प्लस, ये प्लस। तो अब यहाँ पर ये अपना इंटरमीडिएट हो गया। अब अगर इसके बाद इस पे रिएक्शन कराएंगे, पहली रिएक्शन तो इससे हो गई, उसके बाद बोला रिएजेंट अगर ये हो तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो इससे रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये इस तरह से Cl CH2Cl, तो ये यहाँ से निकलेगा ये माइनस, तो इसको क्या मिलेगा, प्लस। तो अब यहाँ पर क्लोरीन अटैक करेगा ना भाई, न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर क्लोरीन अटैक करेगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, इस पे अटैक करेगा, ध्यान रखना, तो प्रोडक्ट बनेगा CH
CH2CH3। तो अब यहाँ पे जो ये CH आया है, ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा, नीचे, और क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझा क्या तुम लोगों ने? तो ये इस तरह से रिएक्शन होगा। इसमें देखोगे वाटर के साथ, तो अगर इसकी रिएक्शन H2O से करवा दो, तो यहाँ पे H2O का रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, CH CH CH2 CH3। तो ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा, नीचे, OH कहाँ जाएगा, ऊपर। यही होगा प्रोडक्ट। अगर इसी का रिएक्शन किससे करवा दो, एथिल एल्कोहल से, तो ETOH ले आओ, और रिएक्शन अगर करवाओगे तो क्या बनेगा बताओ, CH CH CH2 CH3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, और ऊपर क्या आ जाएगा, OET। अगर यही रिएक्शन किससे करवा दो, मेथिल एल्कोहल यानी कि MEOH से, तो सेम वही कहानी, CH CH CH2 CH3। इधर पे क्या आ जाएगा, Br, और इधर पे क्या आ जाएगा, OCH3 या OMe। तो ये हो गया अपना मेजर प्रोडक्ट। तो बस बहुत ही आसान है, पहले रिएक्शन Br2 से करवाया, फिर उसके बाद इनसे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन ऐसे अपन ने कर रखे हैं। नोट किया, चलो नोट कर लिया। तो अगली रिएक्शन 8 नंबर अब देखते हैं, ये खत्म हो जाता है, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन या हेलोहाइड्रिन रिएक्शन यहाँ से खत्म। अगली जो रिएक्शन है उस पे बात करते हैं। अगली रिएक्शन है अपनी 8 नंबर, इसको स्पेशल नाम देते हैं प्रिलिसिव रिएक्शन। प्रिलिसिव रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, सॉरी, प्रिलिसिव रिएक्शन। तो ये जो प्रिलिसिव रिएक्शन है, इस प्रिलिसिव रिएक्शन में होता कुछ नहीं है, प्रोडक्ट अपना इपॉक्सी बनता है। यहाँ पर जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, वो सब परॉक्सी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, रिएक्टेंट। एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ये साइक्लोहेक्सिन। यहाँ पे तुम क्या ले लो, RCO3H परॉक्सी एसिड, या यहाँ पे तुम क्या ले लो, CH3COOOH ये ले लो, या फिर तुम यहाँ पे क्या ले लो, CF3CO3H, बातें की है। यहाँ पे चाहो तो तुम क्या ले लो, H2SO5, या तुम चाहो तो यहाँ पे क्या ले लो, MCBPA। MCBPA इसका पूरा नाम क्या होता है, मेटाक्लोरो पैराबेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड। परॉक्सी बेंजोइक एसिड दिखता कैसा है, तो सिंपल सा, पहले बेंजीन की रिंग बनाओ, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OOOH, और इसके मेटा पर क्या लगा दो, क्लोरीन। तो ये हो गया मेटा क्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। इन सभी में कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या बनता है, इपॉक्सी और साथ में एसिड। तो ये देखोगे, ये तुम्हारा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और साथ में
अगर इनमें से किसी के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसिड। तो एक ऑक्सीजन आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इपॉक्सी। याद करो, हमने आईयूपीएससी में भी बताया था। तो यहाँ पर इपॉक्सी तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है और साथ में एसिड बन जाती है। जो लोगे वैसा, अगर इसको लोगे तो बेंजोइक एसिड बनेगी, इसको लोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको लोगे तो ट्राइफ्लोरो एस्टिक एसिड, इसको लोगे तो एस्टिक एसिड। तो हमने कॉमन ले लिया, ये इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर होता क्या है, कैसे होता है, उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो पहले ये आप नोट करो, देन उसके बाद हम लोग चलते हैं कि क्या क्या होता है। मतलब इनमें से कोई भी रिएजेंट तुम्हें दिया जा सकता है। चलो अब मैकेनिज्म लिखते हैं और इसका करेक्टरिस्टिक्स की रिएक्शन कैसे चलती है। तो प्रिलिशिव रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है वो देख लेते हैं। और मैकेनिज्म क्या है, बहुत ही आसान है, कोई टफ टास्क नहीं है। तो देखना, मैकेनिज्म की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर अपने पास क्या था, अल्कीन, ये। और यहाँ पे क्या है, हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O O H, ये इस तरह से, और ये रिएक्शन होगी। तो पहले पाई क्या है, हमने पढ़ा है कि ये इसके सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में ऑक्सीजन के अटैक कर देगा। जैसे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट नॉन क्लासिकल। तो हाइड्रोजन तो इसका रहेगा, ये इस तरह से ऑक्सीजन और इधर पे हाइड्रोजन, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं चाहता, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने हटाना। अब इन दोनों पे क्या है, सिंपल सा। और इधर पे बचा क्या था वो देखो, यहाँ पे जो बचा था वो था CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर पे O, यही था ना। ये देखो यहाँ से ब्रेक होगा तो ये यहाँ से इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इस पे जैसे ही रिएक्शन होती है, ये यहाँ पर ये बेस और ये एसिड H प्लस यहाँ से ले लेगा, तो फाइनली क्या बचेगा इसके पास, फाइनली इपॉक्सी अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, और साथ में क्या बन गया, CH3COOH, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। तो ये बताओ ये कैसा एडिशन है, सिन या एंटी, भाई एक ही डायरेक्शन में अटैक हो रहा है तो एडिशन कैसा होगा, सिन। तो बेसिकली तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इससे एक ऑक्सीजन लेना है और कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट बना देना है। यानी कि सिंपल सा, ये जो है बीच का ऑक्सीजन उठा करके बाहर निकालो और इनको अटैच कर दो, यही तो हो रहा है। बीच का ऑक्सीजन उठा के बाहर निकाला और ये अटैच हो गया, तो वापस से एसिड बन गया और ये इपॉक्सी बन गया। अगर हम लोग इसके RDS की बात करें तो ये क्या होगा रिएक्शन का, RDS स्टेप। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है बताओ। पहला तो ये सिन एडिशन है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिन एडिशन। दूसरा बताओ RDS के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग। अच्छा, ये रेडॉक्स हो रही है कि नहीं, भाई पहले ऑक्सीजन जुड़ रहा है फिर हाइड्रोजन जा रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रेडॉक्स ही तो होगा, तो इसको रेडॉक्स भी बोलेंगे। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। समझा क्या। अगला बताओ क्या बोलेंगे यहाँ पर, अगला RDS स्टेप के बारे में। यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि जो RDS स्टेप है वो ये RDS स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप ही तो इसकी RDS है, यानी कि ये बोल सकते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन RDS स्टेप। तो थर्ड इसका क्या बोल देंगे, नॉन क्लासिकल
कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन आरडीएस स्टेप। समझा क्या? अच्छा, इसमें रेट क्या होगा रिएक्शन का? अगर इसमें रेट की बात करें तो सिंपल सा है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइलिसिटी। ये जितना जल्दी अटैक करेगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइलिसिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइलोसिटी। जितनी फास्ट रिएक्शन होगी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल चाहो तो एक ले लो, एक ये है अपने पास और एक ये है अपने पास। कौन फास्ट होगा? तो ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4+H लगेंगे ना, तो 4+H लगेंगे तो इसका न्यूक्लियोफाइलिसिटी ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देगा। समझा क्या? तो इन सभी को नोट करो, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स इसमें देखते हैं। नोट किया क्या? चलो, अब यहाँ पर कुछ अलग टाइप की रिएक्शन हम लोग देखते हैं और पता करते हैं क्या क्या हो रहा। तो देखना यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया साइक्लोहेक्सिन, और इसकी रिएक्शन किससे करा दिए? CH3CO3H से। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? उसकी रिएक्शन वाटर से कराओ। तो यहाँ पे बनता है B+C। तो ये B और C क्या होंगे ये तुम्हें बताना है। तो देखो सिंपल सा करना क्या है, हमने क्या बोला, इससे ऑक्सीजन खींच लो और परऑक्सी बना लो। तो इससे तुम्हें ज़्यादा तामझाम और दिमाग नहीं लगाना है, इससे सीधा सा बीच से ऑक्सीजन खींचो और यहाँ पर ये इस तरह से इपॉक्सी बना लो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा? CH3O O-, यही होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा? तो देखो अगला स्टेप में यहाँ पे प्लस आएगा ना, और यहाँ पे भी प्लस, तो ये इस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से निकल लेगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा ये। तो इस पे क्या बन जाएगा? देखो B और C। तो अब इसके पहले ये जो एडिशन हुआ था इसको क्या बोलोगे? सीन एडिशन। लेकिन अब ये सीन नहीं रहा, अब ये कैसा हो गया? एंटी। ये अब कैसा हो गया? एंटी एडिशन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, तो इसके बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट में तो ये लगा है। तो अब इसके बैक से अटैक करेगा तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि क्या बनेगा? दोनों जगह एल्कोहल। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो ऐसे बनेगा, इस तरह से। यहाँ पर ये OH और ये OH, और यहाँ हाइड्रोजन को ऐसे ही रहने दो। और ये C क्या बन जाएगा? इसी का मिरर इमेज। तो इसी का मिरर इमेज बना दो, यानी कि इस बार यहाँ पर OH और ये OH, तो ये क्या बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो बनेंगे डाइऑल ही, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। समझा क्या? तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये मीजो है ना भाई, मीजो है ये भाई। यहाँ पर अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या बन जाएगा? मीजो। तो मीजो ये बना, तो इस पे एडिशन करा दिया वाटर का, तो वाटर से क्या मिलेगा? OH। तो ये भी OH, ये भी OH। समझा क्या? तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर के यहाँ पर अटैक कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओगे क्या आंसर? अगले क्वेश्चन में
तुम्हें बताना है आंसर क्या आएगा। यहाँ पे ले रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन हो रही है किससे, एसिटिक एसिड से। यहाँ पे जो बनेगा उसकी रिएक्शन किससे करा दो, वाटर से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, B+C। तो ये B और C क्या होंगे, तो सिंपल सा पहले क्या बनाओ, इपॉक्सी। तो इसको अटैक कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH CH2, यहाँ पे आ जाएगा O और ये H, इस पे प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अब इसमें मोर स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री ना, तो वाटर इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर ब्रेक शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH CH2। तो एक वाटर ऊपर जाएगा और एक वाटर नीचे आएगा। तो C क्या बनेगा, इसका जस्ट उल्टा बन जाएगा ना भाई। अगर इस C की बात करोगे तो ये क्या बनेगा, इसका जस्ट उल्टा बनेगा। तो अगर हमसे स्टीरियो पूछ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसी का तुम क्या बना दो, उल्टा। यानी कि C अगर तुमसे पूछे तो इसको बना दो CH3 CH CH2। इस बार वाटर यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, ये बन जाएगा। डायरेक्ट पूछे तो किसी एक को बना दो, प्रोडक्ट है वो। और स्टीरियो पूछे तो फिर ये दोनों ही होंगे आंसर, समझा क्या। और दोनों में रिलेशन क्या होगा, इनेंसियोमर का। चलो अगला एक क्वेश्चन और बता दो इसी में, 3rd नंबर। सपोज दैट ये एक अल्कीन है अपने पास, तो इसमें रिएक्शन कहाँ कराओगे बताओ, CH3CO3H। तो हमने बोला था मोर न्यूक्लियोफाइलोसिटी पे अटैक कराओ। तो इन दोनों में से इस एल्कीन पे अगर एक मोल दिया है तो इस एल्कीन पे रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे क्या बना दोगे, परऑक्सी। ये, और साथ में क्या बन जाएगा, एसिड CH3COOH। भाई इससे एक ऑक्सीजन निकालो, काम खत्म। यहाँ पे एसिड बन जाएगा, ये तुम्हारा इपॉक्सी। तो अगर तुम्हारे पास एक मोल दिया हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मोल। तो 1 मोल या तो इससे रिएक्ट करेगा या इससे। तो कहाँ रिएक्ट करना चाहिए, जहाँ पर रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। रेट कहाँ फास्ट होगी, जहाँ न्यूक्लियोफाइलिसिटी ज़्यादा होती है। समझा क्या, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। तो इसको नोट करो, और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, और इसको लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम लोग एल्कीन में OM DM HBO इनको एक साथ पढ़ के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल है। चलो नोट किया। लास्ट इसका 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। 3 एग्जाम्पल किए थे ना, 4th नंबर। और 5th नंबर। रिएक्शन किससे करा दो, CH3CO3H। इसमें CH3CO3H। तो इसमें तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। अच्छा इसमें अगर ऐसे कर दो, सपोज दैट ये लो, तो अब तुम्हारे पास मोर न्यूक्लियोफाइलोसिटी वाले एल्कीन पे ही रिएक्शन करानी है। तो कहाँ से कराओगे, इसमें तुम्हें समझ आना होगा कि ये मोर न्यूक्लियोफाइलिक होगा ना, क्योंकि इधर 4+H लगेंगे। तो यहाँ पे 4+H लगेंगे, तो बीच वाले में क्या बना दोगे, इपॉक्सी। और ये ऑक्सीजन, और साथ में क्या बन जाएगा तुम्हारा, एसिड। इसमें इसमें तो सिंपल सा है,
ये इस तरह से, ये इपॉक्सी, और इसको ऐसे ही रहने देंगे, और साथ में CH3COOH। तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। तो ये अपने रिएक्शन को ख़त्म हो जाता ही है। तो हमने आज यहाँ पर 2 रिएक्शन और पढ़ ली। अब एल्कीन में मैं तुम्हें 2-3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूरे चैप्टर के लिए एल्कीन का जो कि पूछता है, तो इसको नोट करो। और उसके बाद मैं तुम्हें लेक्चर को तो यहीं पे ख़त्म करेंगे, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें एल्कीन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे, एक आध रिएक्शन बचेगी। उसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट OM DM HBO इनके बारे में बात करूँगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उसमें हम लोग बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, इन सभी के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे OM DM और HBO को लेकर के, और ऑलमोस्ट एल्कीन को ख़त्म कर देंगे हम लोग। थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, 2 घंटे या उससे ज़्यादा, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा। फिर अल्काइन में आ जाएंगे सीधे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम लोग वीडियो में कमेंट जरूर करो। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सब कैसे हो? मस्त, शानदार, ज़बरदस्त। तो हम लोगों का एल्कीन चल रहा था। एल्कीन में हम लोगों ने 6 रिएक्शन पढ़ ली थी, 2-3 रिएक्शन इधर पे और बची है, तो उनको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद 1-2 लेक्चर में एल्कीन ख़त्म, और 1 लेक्चर में एल्काइन ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन्स चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मतलब फ्राइडे तक में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो अपना 7th नंबर रिएक्शन है, उस 7th नंबर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? हेलो हाइड्रीन। नाम क्या है इसका? हेलो हाइड्रीन। तो जो 7th नंबर रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो हाइड्रीन, या हाइड्रीन फॉर्मेशन, हेलो हाइड्रीन फॉर्मेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोग Br2 प्लस वाटर लेते हैं, जिसको हम लोग ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। अब ये ब्रोमीन वाटर चाहो तो तुम्हें ऐसे भी दे सकता है, HOBr, बात एक ही है। चाहे तो तुम्हें यहाँ पर क्लोरीन वाटर दे सकता है, CH Cl2OH, इसको हम लोग बोल देंगे क्या? क्लोरीन वाटर। और इसके बदले में तुम्हें HOCl भी दे सकता है। इसी तरह तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे रिएजेंट, जैसे लाइक ICl दे दिया, तुम्हें लाइक NOCl दे दिया, तुम्हें यहाँ पर ClSH दे दिया। तो यहाँ पे हमें इस टाइप से बहुत सारे रिएजेंट देते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखो, जैसे हैलोजन की रिएक्शन कराते थे, तो हैलोजन की रिएक्शन में होता क्या था अपने पास, कि जो अपना साथ में रिएजेंट होता था ना, H2O वगैरह, ये वहाँ पर CCl4 यूज करते थे, जो कैसा था? नॉन पोलर सॉल्वेंट था। लेकिन इस बार पोलर सॉल्वेंट हम लोग ले लिए, तो पोलर सॉल्वेंट के कारण क्या होता है, रिएक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो जनरली इस रिएक्शन को ना, ब्रोमीन वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कंपाउंड, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और कौन कौन देगा? अल्कीन और अल्काइन, बेंजीन वगैरह नहीं देते हैं, एल्कीन और एल्काइन देंगे ये टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है? अल्कीन और अल्काइन देते हैं, या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन ध्यान रखना, बेंजीन वगैरह ये सब नहीं देते हैं। ब्रोमीन वाटर में होता क्या है, जब हम लोग रिएक्शन एल्कीन या एल्काइन से, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से करवाते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? कलर लेस हो जाता है। तो इसका जो कलर होता है ना, इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। और जब ये रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन के बाद ये रेडिश ब्राउन क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो अगर ये कलरलेस हो गया, अगर ये कलरलेस हो गया, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स एल्कीन या अल्काइन प्रेजेंट है। तो हमने याद करो, इसके पहले भी पढ़ा था क्या, वहाँ पर
Br2CCl4 वो भी क्या था, सेम टेस्ट देता है। ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन से क्या मिलता है, कलरलेस। तो इससे हमें डबल ट्रिपल बॉन्ड का पता चल जाता है। उसी तरह हमने पढ़ा था बेयर्स रिएजेंट, वो भी क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। उसी तरह हमने पढ़ा था ओजोनोलाइसिस, वो भी क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर देता है, ये लोग भी देते हैं, बट मेनली हम लोग ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे तुम इस टाइप के किसी भी तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। यहाँ पर पहले हम लोग जो करते थे वो मीडियम कैसा था, नॉन पोलर। तो यहाँ पे मान लो हमने एक क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सिन। अब ये साइक्लोहेक्सिन जो हमने लिया, ये पहले रिएक्शन किससे करेगा बच्चों, ये पहले रिएक्शन करता है Cl2 से। तो Cl2 ले लो या Br2 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर Cl2 या Br2 हमने लिया, तो हमें पता है कि ये क्या करता है, इनके साथ रिएक्ट करके इस तरह से ये यहाँ पर क्लोरीन और साथ में वाटर भी तो है, तो यहाँ पर वाटर भी आएगा और रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन और यहाँ पर OH। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्लोरीन और OH आया है, तो ये क्या हो गया, हाइलो, और ये क्या हो गया, हाइड्रीन। ये क्या है, हेलो और ये हाइड्रीन, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलो हाइड्रीन फॉर्मेशन। और ये जो हेलो हाइड्रीन फॉर्मेशन बना है, ये क्या है, अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो और भी इसमें जैसे मिरर इमेज वगैरह बन रही है या नहीं, डाइस्टीरियोमर बन रहा है या नहीं, रेसिमिक बनेगा या क्या बनेगा, उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जनरली होता क्या है, फर्स्ट मोल क्लोरीन रिएक्ट करता है, देन सेकेंड मोल ये। अच्छा, पहले वाटर रिएक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो वाटर भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। वाटर भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाटर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और अल्कीन भी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपस में पहले रिएक्ट नहीं कर सकते, और अगर दोनों पहले रिएक्ट नहीं कर सकते तो इनके और इनके बीच में रिएक्शन पहले नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, ये रिएक्ट इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, और इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तो पहले रिएक्शन इसके साथ होती है, मतलब ये इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर देगा। तो ध्यान रखना, इसका पहले रिएक्शन वाटर से नहीं होता है। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था हाइड्रेशन रिएक्शन, वहां पर एल्किन ने डायरेक्ट वाटर से रिएक्ट नहीं किया था। तो पहली रिएक्शन एल्किन की किससे होती है, हैलोजन से। देन सेकेंड स्टेप में रिएक्शन वाटर से हो जाती है, हैलोजन से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसके पीछे का भी मैकेनिज्म समझेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसी को बोलते हैं हेलोहाइड्रीन, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन और OH दोनों आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रीन। तो ये हमारे मेन रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग ये लिखेंगे कि होता क्या है, या फिर इसके बारे में हम लिखें हेलोहाइड्रीन के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हेन अल्कीन react with halogen and water, when alkene react with halogen and water to form halohydrin, is called हाइड्रीन या हेलोहाइड्रीन रिएक्शन, इज कॉल्ड हेलोहाइड्रीन रिएक्शन। तो ये इस रिएक्शन की मेनली बात है। तो अब इसी में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो पहले तुम ये नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है और कैसे प्रोडक्ट बनता है। फिर देखेंगे सीन एडिशन है या एंटी। नोट किया क्या, चलो तो आ जाओ। अब हम लोग यहीं पर इसके बारे में देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है और सीन एडिशन होता है या एंटी। सारी रिएक्शन EAR ही होती है, ध्यान रखना, मैंने इसीलिए शुरू में ही तुम्हें बता दिया था। केवल एंटी मार्कोनिकॉफ को छोड़ के, यानी कि HBr वाला रिएक्शन, सारी रिएक्शन
EAR है, एंटी मार्कोनी का वाली कैसी है, फरार है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अदरवाइज सारी रिएक्शन कैसी है, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं पहले कि रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन लेके आएंगे और ये एल्कीन आने के बाद यहाँ पर जो अपना हाइड्रोजन है ब्रोमीन या क्लोरीन, तो ये क्लोरीन, और हमने बताया था तुम्हें इनके पास क्या होता है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये इसका वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्टार, ये क्या है इसका ABMO वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये कैसा होता है, वैकेंट होता है। तो ये पाइप पहला अटैक इसमें कर देगा। जब इसमें पहला अटैक करेगा तो देखो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ से जो बनता है ये इस पे अटैक करने से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा क्या, देखो यहाँ पर ये इस तरह से, और ये जो अपना आएगा ये हैलोजन क्लोरीन, और यहाँ पे देखो प्लस आता है साइमेंटियसली। तो ये क्या करता है, ये उसी टाइम इधर भी अटैक कर देता है। और याद करो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम आयन, क्लोरीन है तो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन क्या बनेगा, केटायन बनेगा, यानी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्सली पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आएगा पार्सली पॉजिटिव, यहाँ भी पार्सली पॉजिटिव। तो ये अपना क्या है, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। तो ये अपना क्या बन गया यहाँ पर इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है यहाँ पर क्या होगा कि देखो अपने पास अब जो है दो चीजें हैं, एक तो है देखना यहाँ पे है एक Cl माइनस और एक था अपने पास H2O। ये तो अब इन दोनों में से कौन अटैक करेगा, और ये कैसा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ये क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो अब ये नॉन क्लासिकल जो कार्बोकेटायन है यहाँ पर कैसा बन रहा है 2 डिग्री, यहाँ पे भी कैसा बनेगा 2 डिग्री। तो कहीं पर भी अटैक करा सकते हो क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो अब इनमें देखोगे तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इन दोनों में से ये अटैक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले से ये क्या था Cl2, तो रिएक्शन होने के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया कम, और इसका कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा हो गया ना भाई। तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण अब ये अटैक करता है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है कम, तो ये अटैक नहीं कर पाता। अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल दोनों ही है लेकिन अटैक ये करता है, ये इस पे अटैक कर देगा। ये जैसे ही अटैक करेगा तो हमें पता है यहाँ से ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये क्लोरीन इधर और ये वाटर इधर। तो याद करो मैंने क्या बताया था कि इनमें वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये अटैक कैसा करेगा, ये अटैक इसके बैक साइड से करेगा। तो इसके बैक साइड से करेगा तो बताओ एडिशन कैसा होगा, सिन या एंटी। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो ये एक्चुअल में ऐसे नहीं बल्कि ये इस तरह से होता है, ये डैश 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 पे जाएगा बैक साइड से, और ये फ्रंट से अटैक किया है तो ये कहाँ जाएगा वेज पर। बाकी हाइड्रोजन तो रहेगा ही, हाइड्रोजन का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, इसका मिरर इमेज भी तो बनेगा। तो इसका मिरर इमेज क्या बना दोगे, इसका अगर तुम मिरर इमेज देखो तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर OH ले आओ और यहाँ पर क्लोरीन ले आओ और हाइड्रोजन को ऐसे रख दो। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर या तुम इसको क्या बोल दो, इनेंसियोमर, इनेंसियो बोल दो या रेसेमिक बोल दो, बात एक ही है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, एंटी एडिशन। क्या होता है, एंटी एडिशन। क्यों एंटी है, क्योंकि ये एक्चुअल में बैक साइड पे अटैक करता है, और जब बैक साइड पे अटैक करेगा तो क्लोरीन, देखो क्लोरीन सामने से आया था और ये एल्कोहल पीछे से अटैच होगा। तो एक क्लोरीन ऊपर एक एल्कोहल नीचे, तो अटैक कैसा हो गया, बैक साइड। बैक साइड अटैक होने से यहाँ पे एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन होता है तो इसका क्या बन गया, रेसेमिक मिक्सचर।
तो ये अपने रिएक्शन की क्या होती है मेनली मैकेनिज्म, यानी इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर अभी सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल अगर होता तो मोर स्टेबल केटायन पे, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री दो केटायन बन रहे हैं, तुम 2 डिग्री पे अटैक कराओगे इसका, क्यों? क्योंकि 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो अगर सिमेट्रिकल है तो किसी पे कराओ, मतलब तुम यहाँ कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो तुम मोर स्टेबल केटायन पे कराओगे। यहाँ पे तो अभी दोनों ही क्या है, 2 डिग्री है ना भाई, ये भी केटायन क्या है 2 डिग्री और ये भी क्या है 2 डिग्री, तो तुम कहीं भी अटैक करा दो। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होगा 2 डिग्री या 1 डिग्री या 3 डिग्री, तो मोर स्टेबल पर तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, और हमेशा कैसा, बैक साइड से एंटी एडिशन होगा। समझा क्या? तो इसको नोट करो। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में।